आज सचान का कॉलेज बंद हो गया था। छुट्टियां मनाने के लिए सचान आज सुबह ही अपने घर आ पहुंचा। सबसे पहले अपनी माँ से मिला। माँ कहने लगी, बेटा अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी सखी कमला आई थी। कह रही थी उसकी बेटी लाली तुझे याद कर रही थी। वह कह गई है कि जब कभी तेरा बेटा गांव आए तो उससे कह देना कि उनसे मिलने उनके गांव जरूर आ जाए, क्योंकि कमला की बेटी अब तेरे साथ रहकर अपनी पढ़ाई करना चाहती है। इतना सुनकर अगले ही दिन सचान अपनी माँ की सखी कमला से मिलने उनके गांव पहुंच जाता है। और जैसे ही सचान उनके घर में प्रवेश करता है तो पाता है कि कमला और उनके घर के सभी लोग खेतों पर चले गए थे। घर में लाली बिल्कुल अकेली थी। लाली सचान को देखकर बहुत खुश हो जाती है। लाली बेहद खूबसूरत लड़की थी। लाली सचान के पास बैठ जाती है और कहती है, मैं भी शहर में रहकर ही अपनी पढ़ाई करना चाहती हूँ। तो सचान उससे कहता है, क्यों, तुम शहर में मेरे साथ रहकर पढ़ाई करोगी? लाली हामी भर देती है। तभी सचान कहता है, फिर तो तुम्हें शहरी लड़कियों की तरह कपड़े भी पहनने पड़ेंगे। ढीले ढाले कपड़े पहनने का फैशन वहाँ नहीं मिलेगा। इतना कहकर सचान उसका दुपट्टा हटाने लगता है। तभी उसका हाथ लाली के सुंदर उभारों से टकरा जाता है। इस छुअन से सचान के बदन में करंट सा दौड़ जाता है और ऐसा ही लाली को भी महसूस होता है। लाली हैरान होकर उसे देखती रह जाती है। तभी सचान उससे कहता है, यह पुराने जमाने की सलवार भी वहाँ नहीं पहन पाओगी। वहाँ पर तुम्हें शहर की लड़कियों की तरह ही रहना पड़ेगा और लड़कों से भी दोस्ती करनी होगी। उनके साथ सब कुछ करना होगा जो गांव की लड़कियां शादी के बाद अपने पतियों के साथ करती हैं। इतना कहकर सचान उसके और करीब आ जाता है। प्यासी नजरों से उसकी आंखों में झांकने लगता है। लाली शर्माते हुए कहती है, ये सब तो पाप होता है। यदि तुम इतना सोचोगी कि कहाँ पाप और कहाँ पुण्य है तो चौका चूल्हा के फेर से कैसे निकल पाओगी। तुम्हारी जिंदगी गांव में ही सिमट कर रह जाएगी। तुम इतनी खूबसूरत हो, मेरे साथ शहर चलो, वहीं पढ़ाई करके जिंदगी के मजे लेना। इतना कहकर सचान उसके नाजुक अंगों को छूने लगता है। सचान के हाथों की छुअन से लाली के पूरे शरीर में करंट सा दौड़ने लगता है। लाली स्वयं को उसके करीब जाने से रोक रही थी, मगर उसकी स्वयं पर की गई कोशिश बेअसर हो गई। लाली के माता पिता खेत से शाम को ही घर आते हैं, इसलिए उन दोनों को किसी के आने का डर भी नहीं था। यह सोचकर लाली धीरे से कहती है, चलो अंदर पीछे वाले कमरे में चलते हैं। इतना सुनते ही सचान उसे अपनी बाहों में कसकर उठा लेता है और पीछे वाले कमरे में ले जाता है। थोड़े ही समय में दोनों एक दूसरे में समझ आते हैं। दोनों वह सब कर लेते हैं जो अभी उनके लिए सही नहीं था। जब उन दोनों का मन भर जाता है तो सचान बरामदे में आकर बैठ जाता है और लाली रसोई में चली जाती है। देसी घी का गर्मा गर्म हलवा बना कर लाती है। सचान बड़े चाव से उसे खाता है और आराम करने के लिए लेट जाता है। जल्दी ही सचान की आंख लग जाती है। उसे सोते देख लाली का दिल फिर से उसके साथ सोने के लिए करता है। लाली उसके ऊपर लेट जाती है और उसे चूमने लगती है। सचान की नींद खुल जाती है। सचान कहता है, क्या हुआ, तुम्हारा मन तो अभी भी मचल रहा है मेरे करीब आने को। लाली कहती है, मैं क्या करूं, तुमने मुझे नई दुनिया जो दिखा दी है। लाली फिर से सचान के कपड़े उतार देती है और फिर से दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। थोड़ी देर में उनके थकान महसूस होती है और नींद लगने लगती है। धीरे धीरे दिन शाम की ओर बढ़ता है। लाली के माता पिता खेतों से घर लौट आते हैं। सचान को देखकर बहुत खुश होते हैं। लाली भी उसकी तारीफ किए जा रही थी। वह अपने माता पिता से कहती है, अब मैं सचान के साथ ही शहर में रहकर अपनी पढ़ाई करना चाहती हूँ। इतना सुनकर उसके पिताजी कहते हैं, तुम कल ही इसके साथ
शहर चली जाओ। वहाँ पर खूब दिल लगाकर पढ़ाई करना। जब तुम कुछ पढ़ना लिखना सीख जाओगी तो तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी भी ज़रूर मिल जाएगी। फिर किसी अच्छे घर में तुम्हारी शादी कर देंगे, क्योंकि आजकल अच्छे घरों के लड़के पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। तभी सचान कहता है, आप चिंता ना करें, मैं इसे दिन रात खूब पढ़ाऊंगा, जिससे इसकी गिनती अच्छे पढ़े लिखों में होने लगेगी। लाली की माँ ने सचान को खाने के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए। खाना खाने के बाद उन्हें बातें करते हुए रात के 11 बज गए थे। तब उसके सोने का इंतजाम उन्होंने ऊपर के कमरे में कर दिया। जैसे ही सचान सोने के लिए ऊपर के कमरे में जाने लगा तो कमला लाली से कहती है, ऊपर के कमरे में 2 बिस्तर लगे हैं, बेटी तुम भी वहीं जाकर सो जाओ। शहर के रहन सहन और अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में अच्छी तरह पूछ लेना। इतना सुनते ही लाली मुस्कुराते हुए कहती है, जब से सचान घर पर आया है उसी समय से मैंने उससे बहुत सारी जानकारी ले ली है। माँ, पहले मैं भोली भाली लड़की थी, पर अब सचान ने मुझे इतना समझा दिया है कि अब मैं बहुत कुछ जान चुकी हूँ। आखिर जिंदगी क्या होती है, यह सुनकर कमला खुश हो जाती है। अब वो दोनों सोने के लिए ऊपर वाले कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाते ही वो दोनों एक दूसरे से इस कदर लिपट जाते हैं कि पूरी रात एक दूसरे की बाहों में गुजर जाती है। उन्हें पता ही नहीं चलता कब सवेरा हो गया। सुबह होते ही दोनों शहर की ओर चल पड़ते हैं। शहर में आकर सचान ने लाली के लिए बहुत सारे फैशनेबल कपड़े खरीद लिए। उन कपड़ों को पहनकर लाली एकदम हीरोइन जैसी फैशनेबल हो गई थी। सचान ने उसका एडमिशन अपने ही कॉलेज में करवा दिया। जैसे ही उनका कॉलेज खुलता है दोनों साथ साथ कॉलेज जाने लगते हैं। सचान ने उसकी दोस्ती अपने ही कॉलेज के कुछ अमीर दोस्तों से करवा दी, तो लाली ने भी अपनी कुछ सहेलियों की दोस्ती सचान से करवा दी। गांव की सीधी सादी लड़की शहर की जिंदगी में ऐसे रम गई थी कि दिन में अपनी पढ़ाई और रात में सचान और उसके दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करती थी। जब लाली वन सवर कर शहर से अपने गांव आती थी तो गांव के सभी लोग उसे देखते रह जाते थे। लाली को देखकर उसकी दूसरी सहेलियां भी अपने माँ बाप से जिद करती हैं कि उन्हें भी लाली की तरह ही शहर में पढ़ाई करने जाना है। गांव के कई लोगों ने अपनी बेटियों को पढ़ाई करने के लिए शहर भेज दिया। अब सचान उसके गांव की सहेलियों के साथ भी मौज मस्ती करने लगा, जिससे उन लड़कियों की जिंदगी भी उन अंधेरे रास्तों की ओर मुड़ जाती है जहां उनके माता पिता के सपने चूर चूर हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारी कहानी के विषय में आपकी जो भी राय हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।